हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश अंसारी DSO1 से। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेकरी बिजनेस के बारे में। अगर आप भी दोस्तों बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं, बेकरी का बिजनेस खोलना चाहते हैं दोस्तों, आपको इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, आपको कौन कौन सी मशीनें इसमें लगानी पड़ेंगी सेटअप में। दोस्तों आज पूरी वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बेकरी नया खोलना चाहते हैं, बेकरी सेटअप लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप पूरा जरूर देखें। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको बेकरी बिजनेस में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों आप सबसे पहले बता दें कि हम बेकरी की सभी मशीनें बनाते हैं, जैसे रोटरी रैक ओवन, स्पाइरल मिक्सर, ब्रेड स्लाइसर कटर, कुकी ड्रॉपिंग मशीन और ब्रेड के मोल्ड, कुकीज के ट्रे, रस्क के टोस्ट के मोल्ड, सारी बेकरी की जितनी भी यूज होने वाले आइटम है दोस्तों वो सब हम बनाते हैं। बेकरी में जितनी भी आपको मशीनों की जरूरत पड़ती है वो हमसे आप ले सकते हैं। दोस्तों हमारी फैक्ट्री है लोनी रामपारक, दिल्ली NCR में। और दोस्तों हमारा नंबर है 9717336608। अगर आपको किसी भी चीज की मशीन की जरूरत पड़ती है या आपके पास ऑलरेडी बेकरी है, छोटे ओवन है, डेक ओवन वगैरह हैं, छोटे मिक्सर हैं, छोटे स्पाइरल हैं, छोटे प्लांटरी मिक्सर हैं, आप अगर बड़ा सेटअप लगाना चाहते हैं उसमें, तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नई बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप दोस्तों हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बताएंगे आपको, अगर आप काउंटर सेल की बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो काउंटर सेल की बेकरी होती है, जैसे आप कस्टमर को डायरेक्ट माल सेल करना चाहते हैं, आपको सप्लायरों को माल नहीं देना है, आप डायरेक्टली अपना मार्केटिंग में कहीं भी आप अपनी शॉप खोलना चाहते हैं बेकरी की, तो दोस्तों उसके लिए छोटे सेटअप के लिए मशीनें लगती हैं। दोस्तों उसमें छोटे ओवन लगेगा, छोटा मिक्सर लगेगा, उसमें आप रख सकते हैं दोस्तों 24 ट्रे का ओवन या 36 ट्रे का रोटरी रैक ओवन। दोस्तों उसमें आपको पर डे की कैपेसिटी वो निकाल के देगा 100 से 150 kg। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे इसी में आपको मिक्सर कौन सा लगाना है, दोस्तों अगर आप बिस्किट और ब्रेड, बन, पेटीज, खारी, टोस्ट, पाव, सब बेकरी के आइटम बनाना चाहते हैं, केक वगैरह जितने भी आइटम होते हैं बेकरी के आप सभी बनाना चाहते हैं, उसमें आपको सिर्फ 2 मिक्सर लगेंगे और एक लगेगा उसमें स्लाइसर कटर। दोस्तों उसमें आपका ब्रेड भी स्लाइसर होगा और उसमें टोस्ट भी कटिंग करेगा वो आपकी। तो दोस्तों पहला मिक्सर मैं बता देता हूँ आपको। इसमें पहला मिक्सर आपका लगेगा दोस्तों स्पाइरल मिक्सर। स्पाइरल मिक्सर का काम होता है आपका जितना भी डो मिक्स करके देगा वो स्पाइरल मिक्सर करके देगा, जैसे कि खमीरे का आइटम है, क्रास का आइटम है, पेटीज, पफ, फैन, खारी, बटर, टोस्ट, बर्गर वाला पाव, बंद, मीठे वाले बंद, जितने भी बेकरी के आइटम है, रस का, खमीर, जितने भी सारे आइटम मिक्स करके देगा वो आपको स्पाइरल मिक्सर करके देगा। ये आपको रखना है दोस्तों 20 kg का स्पाइरल मिक्सर। 20 kg का स्पाइरल मिक्सर आपको पर डे के हिसाब से 100-150 किलो आराम से काम करके निकाल के देगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगर कुकीज की, बिस्किट की, आप यहीं पे बात करते हैं केक की, क्रीम की, तो दोस्तों आपको इसमें लगेगा एक प्लांटरी मिक्सर। प्लांटरी मिक्सर का काम होता है दोस्तों आपका बिस्किट कुकीज का मिक्स करना, पेड़ी बनाना, उसको पेड़ी बोलते हैं। एक होता है दोस्तों केक की पेड़ी, केक की पेड़ी भी आपका ये मिक्स करेगा। एक होता है दोस्तों क्रीम, जो बर्थडे केक पे आपने क्रीम देखी होगी, बर्थडे केक खाए होंगे, पेस्ट्री खाई होगी, उसकी जो क्रीम बनती है वो मिक्स जो होती है वो मिक्स होती है दोस्तों प्लांटरी मिक्सर में। ये 2 मिक्सर हो गए, 2 के काम अलग अलग होते हैं। आप चाहो कि प्लांटरी मिक्सर से ही आप सारा काम करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। या आप चाहो स्पाइरल मिक्सर रख के आप प्लांटरी मिक्सर का भी काम स्पाइरल मिक्सर से करोगे, तो वो भी ऐसा नहीं हो सकता है। स्पाइरल मिक्सर है खमीरे के लिए, खमीरे के जितने भी आइटम है, क्रास के जितने भी आइटम है, खारी, बटर, तो फैन, पापे, बर्गर वाले पाव, मीठे वाले बंद, जितना भी ये टोस्ट, इस तरह का सारा बेकरी का आइटम है, ये सब स्पाइरल मिक्सर में मिक्स होगा। 3 आइटम जो बेकरी के होते हैं, जैसे कुकीज, उसके बाद आपका आएगा क्रीम, उसके बाद केक, 3 आइटम के लिए प्लांटरी मिक्सर होता है। प्लांटरी मिक्सर आपको इसमें रखना पड़ेगा 30 लीटर भी रख सकते हैं आप इसमें, नहीं तो छोटा 40 लीटर का होता है, इसमें आप 40 लीटर का प्लांटरी मिक्सर रखेंगे। उसके बाद आप रखेंगे इसमें दोस्तों स्लाइसर कटर, जिसमें 12 mm का स्लाइस निकाल के देता है वो 12 mm का। और अगर आपको डबल वाला चाहिए इसमें तो उसमें 2 साइज होंगे, 12 mm, 14 mm या 14 mm या 16 mm, वो आप अपने रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसमें सिंगल का चाहे सिंगल का रख सकते हैं। उसमें आपका रस्क जो है वो 14 mm के आपसे आप उसमें रख सकते हैं। ब्रेड नहीं बनाना है उसमें, क्योंकि काउंटर सेल के काम में आपको ब्रेड की जरूरत पड़ती नहीं है, उसमें ब्रेड का कोई काम नहीं होता है। काउंटर सेल में ब्रेड का जरूरत नहीं पड़ती। काउंटर सेल के काम में तो आपको जो नाश्ते में आने वाले आइटम है, जैसे रस, टोस्ट, फैन, बटर, खारी, ये सबको आपने बनाना है, तो उसमें आपको सिंगल कटर रख सकते हैं आप उसमें दोस्तों 14 mm स्लाइस का। 14 mm के रस जो टोस्ट होते हैं वो 14 mm की मोटाई वाले चलते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें कोई पैकिंग वैकिंग की मशीनों की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आपने सिर्फ 4 मशीन इसमें लगानी है। एक लगाना है आपको रोटरी रैक ओवन 24 ट्रे या 36 ट्रे का, ज्यादा अगर बड़ा काम है तो उसमें आप 42 ट्रे का रख सकते हैं।
बाकी 42 ट्रे लगता है उसमें होलसेल वाली बेकरी में। इसके बाद दोस्तों इसमें एक स्पाइरल रखना है आपको 20 किलो का। इसमें दोस्तों आपको रखना है इसमें प्लांटरी मिक्सचर 40 लीटर का। इसमें एक रखना है आपको स्लाइसर कटर सिंगल में, जिसका स्लाइस आप रखेंगे 14 mm की मोटाई में, जो रस के काम आपके आने वाला है, रस की कटिंग आपकी करेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें जो इक्विपमेंट लगते हैं वो लगते हैं ट्रे, मोल्ड। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन सी ट्रे कितनी लगेंगी। इसमें कुकीज की ट्रे कम से कम आपको, अगर आपने 36 ट्रे का ओवन लिया है तो इसमें कुकीज की ट्रे आपको चाहिए होंगी 2 ट्रॉली के अकॉर्डिंग, माने 72 ट्रे मोटा मोटी अगर जोड़े, इसमें 100 ट्रे आपको कुकीज की चाहिए होंगी। इसके बाद 100 ट्रे आपको चाहिए होंगी रस के मोल्ड। रस के मोल्ड भी आपको कम से कम दोस्तों 100 ट्रे चाहिए, और 100 ट्रे चाहिए इसमें आपको जो ऊंची हाइट की किनारी होगी जिनकी बर्गर और बंद जिनमें बनेगा, 100 ट्रे आपको वो भी लगनी है। तो तकरीबन आपको 300 ट्रे इस सेटअप में आपको लेनी पड़ेंगी। तीन तरह की ट्रे, जिसमें कि एक में आपके कुकीज होंगे, उसमें रस की भी सुखाई होगी। एक में आएंगे टोस्ट के मोल्ड, उसमें टोस्ट के मोल्ड पकाई होंगे। उसके बाद एक आएगा आपका बर्गर वाले पाव, और बंद की ट्रे वो ये वाली, इसमें बंद पाव बनेंगे। 3 रंग की आपकी 3 तरह की ट्रे इसमें बनेगी। उसके बाद आपको टेबल की जरूरत पड़ती है, आप टेबल बनवाएंगे। एक आपको जनरेटर भी रखना पड़ेगा दोस्तों, जनरेटर, क्योंकि अगर लाइट भाग गई तो आपका पूरा काम बंद हो जाएगा, मशीन चलेगी नहीं, क्योंकि लाइट से ही मशीन सारी चलती है। लाइट के अलावा कोई भी मशीन आपकी नहीं चलेगी। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मशीनें लगानी है अपनी बेकरी में। पहले आपको सबसे पहले दोस्तों जगह देखनी है। जगह आपको अकॉर्डिंग बढ़िया मार्केट में कोई ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे मार्केट में आना जाना, लोगों की चहल पहल, भीड़ भाड़ ज्यादा हो। काउंटर सेल का काम वहीं पे कामयाब होगा, नहीं तो दोस्तों बेकरी आपकी फेल होने के चांस ज्यादा रहेंगे अगर आउट एरिया में आपने बेकरी डाली है। तो दोस्तों पहले आप अपना एरिया देखेंगे, जगह देखेंगे, जगह कैसी है, मार्केट का एरिया है, चौराहा है, कोई अच्छी सी आपकी लोकेशन है, आपने वहां पे बेकरी की जगह देखनी है। ज्यादा महंगी जगह नहीं लेनी है शुरुआत के हिसाब से, ताकि ऐसा ना हो कि भाई काम अभी शुरू में नहीं चल रहा है, आपने देखा कि भाई मेरा तो लेबर का नहीं निकल रहा है, उसके बाद मेरा तो जगह का किराया नहीं निकल रहा है। तो इसलिए दोस्तों आपको शुरू में लेबर भी कम रखनी है, जगह ऐसी जगह देखनी है ताकि भले थोड़ी छोटी हो, उसमें थोड़ा आप पहले एडजस्ट करें। ऐसा नहीं कि बड़ी जगह ले ली, पैसा उतना है नहीं, तो आप पैसा कितना भी ज्यादा हो लेकिन शुरू छोटे से करें। शुरुआत जो आपको करनी है वो थोड़े से करनी है, छोटे से करनी है। आप जैसे भी है, जहां से भी है, वहीं से शुरू करना है, स्टार्ट करना है बिजनेस। क्योंकि दोस्तों बिजनेस ऐसी चीज है, आपको अगर पैसा ज्यादा भी है तो बड़ा नहीं लगाना है, क्योंकि आप एक बार करके फिर बंद कर दोगे, फिर दोबारा माइंड में आएगा नहीं कि दोबारा से बिजनेस करूं। तो इसलिए दोस्तों आपको अगर पैसा कितना भी है या पैसा नहीं भी है तो आपने ज्यादा रिस्क नहीं उठाना है। दोस्तों शुरुआत जो करनी है वो थोड़े से करनी है, बड़े से नहीं करनी है। बड़ा बाद में हो जाएगा, धीरे धीरे बिजनेस को आप बड़ा करेंगे, मेहनत करेंगे उसमें। बिना मेहनत के कुछ नहीं है, पैसा लगाने से कुछ नहीं होता है। पैसा लगाने के बाद जो मेन काम आपका शुरू होता है वो होता है दोस्तों मेहनत का। आप जितनी उसमें मेहनत करेंगे उतना ग्रो हो जाएगा, जितनी मेहनत नहीं करेंगे वो डाउन हो जाएगा। इससे आपको ये जान लेना है पहले कि मुझे पैसा इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, कम से कम में शुरू करना है, उसके बाद उसी को ग्रो करना है। जब ज्यादा ग्रो होने लगेगा उसके बाद फिर चाहे आप कितनी बड़ी जगह लें, महंगी जगह लें, मशीनें बड़ी कर लें, वो बात की चीज होती है। शुरुआत में आपने देखना है कि ज्यादा मेरा इतना बजट ना जाए, ताकि कोई भी वो रहे, आप ज्यादा पैसे वाले हो या ले दे के उधार सुधार दे के आप बेकरी स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आप पे प्रेशर ना पड़े, क्योंकि प्रेशर अगर पड़ेगा तो आप बिजनेस ठीक से नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों बिजनेस करना है कैसे भी करना है, जितना है उतने से शुरू करो, जितना जहां भी हो वहां से शुरू करो, जैसे भी हो वैसे में शुरू करो। बिजनेस अपना शुरू करो, काम अपना शुरू करो। नौकरी में दोस्तों कुछ नहीं रखा है, नौकरी में कुछ होने वाला भी है नहीं। तो दोस्तों ये हो गई छोटे सेटअप की बात। अब करते हैं दोस्तों इसी में बड़े सेटअप की बात। अगर आप यहीं पे डालना चाह रहे हैं, आपको अगर पर डे कम से कम 300 केजी, 400 केजी, 500 केजी पर डे का आपने काम करना है, होलसेल को आपने दोस्तों माल देना है, होलसेल वाली आपने बेकरी खोलनी है, उसके लिए सबसे पहले दोस्तों जगह वगह कोई मैटर नहीं करती है। आप जंगल में भी डाल के अपनी बेकरी खोल सकते हैं, कोई जंगल में भी जगह ले सकते हैं। आपकी कोई जंगल में पीछे कहीं जगह पड़ी है, आउट एरिया में पड़ी है, कहीं सिटी में नहीं है, तो वहां भी आप उसको बना के उसको एक फुल बनाना है आपने। 100 गज हो, 150 गज हो, 200 गज हो, उसमें कोई मार्केटिंग नहीं देखनी है कि मुझे मार्केट में शॉप खोलनी है। वो शॉप नहीं है, वो अपने बेकरी का प्लांट लगाना है, उसको बोलते हैं बेकरी प्लांट लगाना। तो उसमें आपने जंगल में भी कहीं या इंडस्ट्री एरिया में कहीं भी आपने वो बेकरी डालनी है। वो जगह कोई मैटर नहीं करता, कोई मार्केट, कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं चाहिए वहां पे आपको शांति एरिया भी हो, कैसी भी जगह आपने वो सेटअप डालना है, वहां पे आपने प्लांट डालना है। बात करते हैं दोस्तों हमने बनाना, उसमें 300 केजी ब्रेड बनाना है। और उसमें दोस्तों ये बता दूं मैं आपको कि उसमें सारे आइटम बनते भी नहीं, सही है ना। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 4, 5, 6 आइटम बनाने, उसमें एक आइटम बनता है बस। आपने एक आइटम फोकस करना है, एक आइटम पे आपने अपने सेल पकड़नी है, एक ही आइटम ने आपको अपने सप्लायर पकड़ने, सेलमैन पकड़ने। उसके बाद दोस्तों आपने भी अगर अपनी सप्लाई करनी है, शुरू में सेलमैन नहीं मिलते हैं
तो बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं, बेकरी का बिजनेस कैसे ऊपर लेके जाना है, बहुत लोगों को ये भी नहीं नॉलेज होती है। बेकरी में पैसा लगा देते हैं, बेकरी खोल के बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं हमारा तो माल नहीं बिक रहा। तो भाई साहब, माल ऐसे नहीं बिकता है, माल आपको खुद बेचना पड़ेगा, खुद होलसेलरों के पास आपको जाना पड़ेगा। कोई दुकान वाला आपके पास चल के नहीं आएगा, कोई सेलमैन आपके पास चल के नहीं आएगा, आपको खुद जाके वहां पे अपना प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। हमने ब्रेड बनाया है, हमने कुकीज बनाया है, हमने जो भी आइटम बनाया है, आपको खुद से पहले मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है किसी को कोई ख्वाब आया है, सपना आया है, वो आके आपकी बेकरी पे से माल उठाएगा। कोई कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन का दौर है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप बिल्कुल अगर बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसमें मेहनत बहुत लगेगी, मेहनत आपको बहुत करनी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने पैसा लगा दिया और आप घर पे पड़े हुए आराम कर रहे हैं, सोच रहे हैं मेरी बेकरी ग्रो हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। पैसा लगाने के बाद इसमें मेहनत आपको उससे भी डबल तिबल करनी पड़ जाएगी, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मेहनत दोस्तों हर बिजनेस में है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोई होगा, कोई एक आध काम ऐसा होगा जिसमें आपको, जैसे ये हो गया आपका इस तरह का काम है, जैसे जमीनों का बेचने का काम है, डीलर का काम है, इस तरह का ये काम ऐसे हो गए कि इसमें कोई मेहनत नहीं है, भाई प्लॉट खरीदना बेचना है, बड़े काम हो गए ये, ठीक है ना। इसमें मोटा पैसा चाहिए अगर आपको ऐसे बिजनेस करने है। बाकी अगर आप बेकरी का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे काम में कोई भी हो, उनमें दोस्तों मेहनत पहले होती है। पैसा तो लगता ही है, लेकिन मेहनत मेन चीज होती है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना दोस्तों बिजनेस ग्रो करेगा। मेहनत आपने पूरी कर ली, 101% आपने मेहनत कर ली, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा माल नहीं चल रहा है, नहीं बिक रहा है, वो एक अलग चीज होती है। फिर इंसान की किस्मत होती है कि भाई इसकी किस्मत में है ही नहीं। फिर अगर आपने ऐसा नहीं है, उसमें कोशिश करते रहनी है, एक न एक दिन